या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष आत्मवृत्तांत के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा, इसमें मैंने कभी समय में बताई, सांप की कहानी बताई, और आज मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा। मित्रों, फूलपुर जब पढ़ रहे थे तो हमारे पड़ोस में एक जगत बहादुर सिंह थे, JB सिंह उनको हम लोग शॉर्ट में बोलते थे। तो काफ़ी दोस्ताना हो गया उनसे। तो एक दो बार ये हुआ कि भाई चलो हमारे गांव चलिए, हमारे गांव चलिए। तो वो हमारे गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर महुली के थे, और वो भी वहाँ पर किराए के कमरे में रहते थे, पढ़ते थे। एक क्लास हमसे पीछे थे। तो जब 12वीं में था तो वो 11वीं में उन्होंने एडमिशन लिया। तो उनको हम लोग इन्वाइट किया हमारे घर कि आइए भाई आइए। तो आए गांव में हमारे। तो वो आए, उनके मौसी के लड़का एक रणजीत बहादुर सिंह थे, वो भी दोनों साथ पढ़ते, साथ ही रहते थे। और वो आए दोनों, और हम और रामकृष्ण। तो उस दिन तो ऐसा हुआ उसमें एक कि हमारे चाचा जो रामकृष्ण के पिताजी थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, और रामकृष्ण भी नॉन वेजिटेरियन। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं था, मैं वेजिटेरियन था, प्योर वेजिटेरियन। बचपन से, जन्म से लेकर कभी भी मैंने नॉन वेज खाया ही नहीं था। तो चाचा ने बोला भाई हम नॉन वेज बढ़िया बनाते हैं। JB सिंह को बोले ठीक है। तो वो दोपहर में आ गए थे, उनको बता दिया गया था कि तो दोपहर में आए गांव में। हमारे संडे दिन था, रहे चाचा जी लाए अपना नॉनवेज, तो बनाया बहुत बढ़िया। तो सब कोई खा रहे थे, तब हम अपने घर में खाने लगे। तो JB सिंह बोलते अरे यार खाओ मूलचंद, क्या बात कर, नहीं खाते, हमको नहीं मालूम। कि नहीं, हम तो कभी नहीं खाए भाई। बोले नहीं खाना पड़ेगा यार, क्या बात करते हो। अरे नहीं नहीं। तो मैंने क्या बोला मालूम है, अरे यार मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, अब मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। बोले क्या धर्म भ्रष्ट होता है, हम लोग खा रहे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। हम कहे नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट मत करो भाई, हम नहीं खाएंगे। तो मैंने नहीं खाया। और दूसरी बात, हमारे मित्र जो थे श्री संतोष कुमार जी, तो वो चूँकि 1 साल पीछे हो गए थे असफल होने के कारण 10th में। तो हमारा रामचंद्र का और उनका काफ़ी मतलब बहुत दृढ़ दोस्ती थी, आज भी दोस्ती है। तो बहुत एक दूसरे मिलते। जब हम फूलपुर से हम लोग जाते थे तो उनके घर जाते थे। उनका घर शीतलापुर में, हमारे गांव के बगल, करीब 1 किलोमीटर पूरा में पश्चिम की ओर। तो हम लोग उनके यहाँ संडे जाया करते थे, उनसे गपशप मारा करते थे। बहुत घरेलू संबंध था। तो कुछ इसमें एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ ये है कि रामकृष्ण बहुत निडर थे। शाम ओम को रात में कहीं भी जाए अकेले चले जाते थे। मैं बहुत डरपोक था। तो संतोष कुमार से बात करते करते दिन डूब जाता था, और क्या बात करते थे दोस्ती में हमको भी नहीं मालूम। हम लोगों की बात ही नहीं खत्म होती थी। हाँ, अभी समझ में आ रहा है कि बात क्या करते थे, कुछ नहीं, उसका कोई बेस नहीं, कुछ नहीं, बस गपशप चल रहा है। कुछ वो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आपस में गपशप हो रहा है। दोस्ती में जो बातें होती थी उसका एंड ही नहीं हो रहा था। तो बात करते करते वो हमको करीब घर से 200-300 मीटर पहुंचाने आते थे। तो उनका घर किनारे था गाँव के, और उनके घर के बाद हमारे गाँव के बीच में गलरान था बीच में, और गलरान उनके घर के बीच में करीब 600-700 मीटर का दूरी थी। उसमें कोई भी एक मकान नहीं था। आज तो एक वहाँ प्राइमरी स्कूल बीच में बन गया, एक यादव रहता है, 1-2 घर छोटे बन गए हैं, लेकिन उस समय वहाँ कोई मकान नहीं था। तो हमको वहाँ 200-300 मीटर तक आते थे, वहाँ फिर गप मारते थे। और गप मारते मारते क्या गप मारते थे, उसका एंड ही नहीं हो रहा है, यही बता रहा हूँ। आज गप मारने का ही मेरा प्रसंग है, जो आज का वीडियो है। तो इतने गप मारते थे कि हम लोग वहाँ से फिर हमको बोलते थे चले जाओ, साइकिल ले रहते थे। तो हम क्या, नहीं थोड़ा डर लग रहा है, अभी थोड़ा और दूर आप चलिए। दिन डूब जाता था। दिन डूबने के बाद मैं बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल था। गांव से बाहर कहीं भी सुनसान जगह में मैं नहीं जा सकता था। तो अंत में हमको और 50 मीटर पहुंचा देते थे। अरे यार अब चले जाओ, साइकिल से हो। तो वो लौटते थे, हम क्या नहीं, खड़े रहो जब तक न जाए। तो एक बार की बात है, मैं साइकिल चलाया तो मैं एकदम तेज साइकिल चलाता था, बहुत तेजी। एक बार चेन उतर गई। जब चेन उतर गई तो मेरी हिम्मत नहीं कि चेन चढ़ाऊं। मैं साइकिल को हैंडल पकड़कर पैदल दौड़ते दौड़ते साइकिल को घसीट ले गया, लेकिन चेन चढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी। रुकूं, मैं वहां रुकना नहीं चाहता था। फिर वहां जब गलरान के पास पहुंच गया तब दम आया, हमको सांस में सांस आई। तो इतना मैं डरपोक था। तो ये हमेशा कहानी थी, जाता था वो हमको शाम को पहुंचाते थे, बस यही आता था। दूसरी चीज, रामकृष्ण, हम और संतोष में, हम तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क था पढ़ाई लिखाई के नेचर में। मैं पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता था, इच्छा ही नहीं होती थी। रामकृष्ण और संतोष जी वो दोनों पाठ्येतर अलग चीज़ें पढ़ते रहते थे। जैसे उपन्यास है, गुलशन नंदा के उपन्यास हैं, या समझ लीजिए कि कोई कादम्बरी है,
कोई अलग मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ये लोग बहुत उसको पढ़ते थे, इतना इनको इंटरेस्ट आता था। मैं छूता ही नहीं था, मुझे बड़ी शर्म लगती थी जब आपस में कुछ बोलते। अरे हमको बोले यार गुलशन अंदर कहानी पढ़ो ना, बहुत बढ़िया उपन्यास है। अरे नहीं भैया, अरे झील के उस पार बहुत बढ़िया है। अरे नहीं छोड़ो भाई। लेकिन उनके कहने संकोच में आधा बेईमान से थोड़ा पढ़ लेता था। संतोष कुमार जी की इतनी आदत थी, और रिश्तेदारी जाते थे तो साइकिल पर जाते जाते एक हाथ में उपन्यास खोल करके और एक हाथ से हैंडल पकड़कर पढ़ते हुए जाते थे, उनकी इतनी आदत थी। तो लेकिन मैं उस समय पे ज़्यादा भाग नहीं लेता था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रामचंद्र की शादी 1970 में हो गई, जब हम लोग 11th का एग्जाम देने वाले थे, उसके थोड़ा कुछ दिन पहले 2 महीना। तो उसमें ये हुआ कि भाई दूल्हे का जूता लाल कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो दोनों आदमी गए महुआ में, जूते के नाप दिए, वहाँ नाप दिए। तो उसने पैर पर, हम लोग पैर एक पेपर पर हम लोगों को पैर रखाया और उसका मेजरमेंट लिया। हमारा पैर थोड़ा बड़ा था, रामचंद्र से बड़ा है, और उनका थोड़ा छोटा था। तो उसमें हमने कहा भाई इनका रेड रहेगा, लिख दो। उसमें लिख दिया रेड ब्राउन और हमारे में ब्लैक। तो चले आए। तो उसके बाद 5-6 दिन बाद उसके पास लेने जा रहे थे, रामचंद्र बोले चलो भाई जूता ले आते हैं। तो मेरे छीमीताल गांव के पास हुआ, तभी मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि आपका ब्लैक हो जाए मेरा रेड हो जाए। बोला ऐसा कैसे उसने लिखा है? अरे कि मेरे मन में आ रहा है। बोले अरे ऐसा कैसे, तो लिखा है बराबर करेगा। गए वहाँ तो वही हुआ जो मैंने कहा था, बड़ा वाला जूता रेड कर दिया जो मुझे चाहिए, और ब्लैक उनका कर दिया। बड़ा मुश्किल शादी में किसी तरह से मैनेज किए, बाद में मैरिज जाता। और उसी दिन से मैंने आज तक ब्लैक जूता नहीं पहना, मेरी आदत पड़ गई। मैं हमेशा ही ब्राउन कलर का ही शू पहना हूँ आज तक, उस 1970 से लेकर अब तक। बस धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।